मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम दावों के बीच संभावना ये जताई जा रही थी कि अगले मई महीने में ये पंचायत चुनाव सरकार करवा सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग करवा सकता है। इसी बीच आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव के पहले प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव करवाना चाहती है, क्योंकि ये 2012 से नहीं हुए हैं, यानी करीबन 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और मध्य प्रदेश में करीब 5400 से ज़्यादा आदिम जाति सहकारी संस्थाएं हैं, यानी कि कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटियां हैं। अब ये एक नया पेच है जो सरकार लेकर आई है। इसके पहले आपने पिछले सप्ताह खबरें पढ़ी होंगी कि 25 अप्रैल के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, उसके पहले संभव नहीं है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको लगातार बताया था कि ये मई में ही ये पंचायत चुनाव संभव है। 25 अप्रैल वो डेडलाइन है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के नवीनीकरण के लिए जारी की है। 16 मार्च से काम शुरू हो चुका है मतदाता सूचियों का। अगर आपकी पंचायत में या जनपद क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में आपको नए वोटर जुड़वाना है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत तरीके से वोटर जुड़ गए हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया पर आपको बारीकी से निगाह रखनी चाहिए। आपको बता दूं कि 16 मार्च से इसकी शुरुआत हो गई है। उसके पहले परिसीमन का काम 21 तारीख यानी कि आज पूरा हो गया, और इसके बाद अब परिसीमन के बाद अब मतदाता सूची का नवीनीकरण हो रहा है, अंतिम प्रकाशन होगा। तो 16 मार्च से इसकी शुरुआत हो गई है। और आपको बता दूं कि दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आपके पास 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का वक्त होगा, यानी कि कुल 10-11 दिन आपको मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके पंचायत में मतदाता सूची के निर्माण में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ फर्जी लोगों के नाम जुड़ गए हैं, या ठीक ठीक से बीएलओ ने काम नहीं किया है, तो आप इसी अवधि में दावे आपत्तियां तहसीलदार को, जो कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी है, और रिटर्निंग अधिकारी तहसील एसडीएम होते हैं, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब भी आप शिकायत दर्ज करें तो एक पावती ज़रूर ले लें। तो ये मैंने आपको बताया। और 25 तारीख को ये सूची तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसका अंतिम प्रकाशन होगा, और इसी मतदाता सूची के आधार पर ही नए पंचायत चुनाव 2022 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। जबलपुर, इंदौर और हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव जल्दी कराने को लेकर याचिकाएं भी लगाई गई थी। जो पुराने सरपंचों को फिर से चार्ज दे दिया गया, उस पर भी याचिकाएं लगाई गई थी। फिलहाल सभी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है वो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 स्टेप ओबीसी काउंटिंग करेगी, जनगणना करेगी, और उसको भी आधार बनाएगी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का। तो इसके नतीजे आने के बाद एक संभावना इस बात की है कि नतीजे अगर अनुकूल नहीं आते, जैसा कि सरकार और आयोग ने सोच रखा है, तो हो सकता है कि आरक्षण की प्रक्रिया एक बार फिर से नए सिरे से हो। यानी जो कमलनाथ सरकार के समय आरक्षण हुआ था उसको शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन अध्यादेश को फिर बाद में शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के समय जो आरक्षण हुआ था उसी के आधार पर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन चूंकि 3 स्टेप ओबीसी काउंटिंग हो रही है, जनगणना हो रही है, तो उसके बाद इसमें अंतर आ सकता है। किस गांव में ओबीसी की कितनी आबादी है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। हालांकि सरकार एक अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण करती है। तो अब ये तय मानिए कि जो कमलनाथ सरकार के समय का आरक्षण था उसमें 5 से 10% हेरफेर हो सकता है, खासकर ओबीसी बहुल पंचायतों में। तो ये एक नया डेवलपमेंट है जो होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 25 अप्रैल तक तो आपको मतदाता सूची का प्रकाशन के लिए रुकना है, और उसके बाद जो सरकार 3 स्टेप काउंटिंग करवा रही है या करवा चुकी है, इसके नतीजे भी इसमें मर्ज किए जाएंगे। उसके बाद आयोग और सरकार के बीच एक बैठक होगी, और उसके बाद ये पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है फिर से आरक्षण हो, अब ये सरकार और आयोग को तय करना है, लेकिन संभावना बनी हुई है कि फिर से आरक्षण अगर होता है तो मौजूदा समय में जो कमलनाथ सरकार के समय आरक्षण हुआ था उसमें 5 से 10% अंतर आ सकता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही बताना है कि मई में संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। 25 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस समय तक चुनाव की घोषणा नहीं कर सकते। मतदाता सूची का प्रकाशन, उसकी आवश्यकता आपको वोटिंग के लिए होती है, चुनाव की प्रक्रिया को घोषित करने के लिए नहीं होती है, और उसमें काफ़ी वक्त होता है।
दावे आपत्तियां पहले ही 4 से 16 अप्रैल के बीच हो जाएंगी, तो उसमें कोई सवाल खड़े करने का विषय नहीं है। तो आप ये मान लीजिए, संभावना इस बात की है कि अगर ये प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव पर सरकार नहीं अड़ी, तो अंतिम सप्ताह में मई के, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल के या मई के फर्स्ट वीक में पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा और सरकार के पास पूरा मई और 15 जून के बीच का समय होगा, क्योंकि उसके बाद मध्य प्रदेश में बारिश आ जाती है। तो इस अवधि में चुनाव कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। कोरोना नाम का बहाना भी अब नहीं है, और अब कोई ऐसी स्थितियां नहीं है कि सरकार अब कोई और बहाना बनाए। फिर भी अगर सरकार बहाना बनाती है तो सरकार है, तो फिर सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।